यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में रहा है। कभी पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत को लेकर तो कभी किसी और मामले को लेकर। अब एक नया मामला सामने आया है जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को ही कटघरे में खड़ा करता है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले में बनी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का है, जहां मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के छोटे भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। दरअसल अरुण द्विवेदी की नियुक्ति को लेकर मामला 22 मई को सोशल मीडिया में चर्चा में आ गया। अरुण द्विवेदी का चयन ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी कोटे से मनोविज्ञान विभाग में हुआ। चयन के बाद अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर शुक्रवार को ही सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने नियुक्ति में अपनी पावर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, मंत्री के भाई होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र भी कई सवाल उठाता है। हालांकि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे के मुताबिक उनके पास नियुक्ति प्रक्रिया के सारे साक्ष्य मौजूद है। उनका कहना है कि यदि कोई एजेंसी जांच भी कराती है तो उसके लिए वो तैयार है। उनके मुताबिक किसी मंत्री के भाई होने की वजह से किसी की योग्यता कम नहीं हो जाती। उन्होंने अपने पास किसी भी तरह की सिफारिश आने की बात का भी खंडन किया। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर ने डॉक्टर अरुण कुमार उर्फ अरुण द्विवेदी द्वारा नियुक्त हेतु दिए गए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जांच की मांग की। राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल समेत अन्य को भेजी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार शिक्षा मंत्री के भाई होने के साथ स्वयं भी बनस्पति विद्यापीठ राजस्थान में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना जांच का विषय है। वहीं इस मामले में अरुण द्विवेदी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मंत्री का भाई होना मेरे लिए अभिशाप हो गया है। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। साल 2016 में पीएचडी करने के बाद मैंने इस पद के लिए आवेदन किया था और उस समय ज़रूरत के सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास मौजूद है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट भी सारे नियमों के अनुसार ही तहसील से बनवाया था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसके लिए वो पात्र है, इसलिए उनका ये सर्टिफिकेट बना। अरुण द्विवेदी ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो उनकी नियुक्ति को चैलेंज करे, वो सही जगह पर इसका जवाब देंगे। अपनी पारिवारिक हैसियत के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास जो पैतृक संपत्ति है वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जारी गाइडलाइन और क्राइटेरिया से काफ़ी कम है। उनके नाम से कहीं भी कोई भी फर्म नहीं है जिसकी लोग बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारा संघर्ष करते हुए डीआरडीओ में मैंने रिसर्च किया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया, 1 साल 6 महीने वहाँ जॉब करी, और उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ में मैंने 1.5 साल जॉब करी है। और ये दोनों जॉब जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लोग लिख रहे हैं प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी होता है जो एडहॉक पे होता है, जो टेम्प्रेरी होता है, पोस्ट उसका होता है जो परमानेंट होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट में जॉब करने वाले को सैलरी गवर्नमेंट की जॉब की सैलरी के बराबर मिले ज़रूरी नहीं है। और रही बात जिस पे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं कैसे आया। उसके लिए या स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस की जितनी भी क्राइटेरिया होती है उसको मैं फुलफ़िल करता हूं। वो इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसान पुत्र हूं। हम 4 भाई हैं, लेकिन कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई हमारे लिए हमारा परिवार नहीं चलाने आएगा। हमारे अभी तक मैं जैसे अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा था उसी का ही हिस्सा है। 2016 में वैकेंसी आई थी, जब मैंने पीएचडी कंप्लीट करी उसी समय की ये वैकेंसी है 2016 की। उसी समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैकेंसी आई थी। ये जो लोगों को जानना चाहिए कि दोनों जगह मैंने अप्लाई किया था। उस समय लोग मंत्री जी को यहाँ क्षेत्र में जानते भी नहीं थे। जैसे आप अन्य सारे सर्टिफिकेट होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, सिर्फ आपके रेजिडेंशियल या जैसे आधार कार्ड हो गया वो भी देखिए टाइम टू टाइम उसमें होता है, करेक्शन होता है। वैसे ही इनकम सर्टिफिकेट की तरह ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ नियम कानून है। कोई हमने और आपने नहीं बनाया ये नियम कानून। ईडब्ल्यूएस की सर्टन क्राइटेरिया है जो आप फुलफिल अगर करते हैं तो आप उसमें आते हैं। और उसमें मेजर जो क्राइटेरिया वो यही है कि 8 लाख से आपका सालाना इनकम उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसकी 8 लाख रुपए इनकम नहीं होती है। तो मैं प्राइवेट में जब एडहॉक में जॉब कर रहा था, वो भी जब मैं पिछले 1.5 साल से गांव में रह रहा हूँ, यहीं पे क्षेत्र में कोरोना काल में लोगों की अपने स्तर पे जैसे सब लोग लगे हुए हैं, हर भाई बंधु लगे हुए, वैसे मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं 2020 के जुलाई 20 से मैं रिजाइन करके बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोरोना में आप जॉब नहीं कर सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ गई, वैसे मेरी भी नौकरियाँ गई थी। अच्छा, ESW का जो सर्टिफिकेट बना था वो किस सन में बना था? जिस भी साल आप जो भी किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो अलग अलग तरीके से वो मांगते हैं कि इस समय आपकी जो क्राइटेरिया है आप एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए। तो उस समय हमने बनवाई थी वो 2019 और 20 के लिए। अच्छा, जिसे लोगों का ये कहना है कि आपके पास पैतृक संपत्ति इतनी है कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, इस तरह का लोग आरोप। भाई साहब, अगर आप मेरी बातों पर विचार करें और मेरी बातों को अगर आप मानते हैं तो मेरी पैतृक संपत्ति में हम वर्तमान में 5 हिस्सेदार हैं।
हम 4 भाई हैं और मेरी माता जी हैं, सबके अलग अलग हैं। और हमारी पैतृक संपत्ति इतनी नहीं है कि जो मैं उस क्राइटेरिया में नहीं होता। अगर मैं आता उस क्राइटेरिया में तभी मैंने फॉर्म अप्लाई किया, अगर मैं नहीं आता तो मैं नहीं भरता। अगर मैं इतना लोभी व्यक्ति नहीं हूँ। वहीं इस बारे में इटवा तहसील के एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि 2019 में ये सर्टिफिकेट बना है, जो पूरी तरह से गाइडलाइन और नियम के मुताबिक ही जारी किया गया है। अरुण द्विवेदी जी के नाम से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत सर्टिफिकेट नवंबर 2019 में जारी हुआ है। उस समय नियमांतर्गत प्रक्रिया को पूरा करके ही जारी किया गया था। उस समय इन्होंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। उसी को देखते हुए ये तहसीलदार ऑफिस से जारी होता है, उसको जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर से माई भारत के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।